गुड मॉर्निंग क्लास। जय हिंद। कहां तक बता दिए थे आप लोग को? सारा बता दिए था। सबसे पुरानी सभ्यता से लेके सबसे नई सभ्यता सब बता दिए। दूसरे हॉल वाले लोग बाबू, इस हॉल जब जगह नहीं रहे तो इसमें बदमाशी किया है सब क्या? इधर वाला कुछ हल्ला किया होगा इसलिए बाहर हो गया है सब। हाँ, हल्ला कर रहा होगा इसलिए नहीं मिला होगा। होते हैं ऐसे दो चार ठो, होशियार बनते रहता है सब। चलिए बाबू, इससे पहले क्लास में हम आपको सभ्यताओं के बारे में बता दिए थे। सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। शहरी या ग्रामीण? दुनिया की पहली शहरी सभ्यता सिंधु सभ्यता। मेसोपोटामिया के बाद पीली नदी की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? पीली नदी की। उसके बाद मिस्र की। मिस्र के बाद रोम की सभ्यता। रोम के बाद पर्सिया, फारस या पर्सिया की सभ्यता। सिकंदर ने पर्सियन सभ्यता का नाश कर दिया। उसके बाद लास्ट आएगा आपका स्पार्टा की सभ्यता। स्पार्टा समझ में आ गया कि नहीं? स्पार्टा, स्पार्टा ग्रीक के पास एक जगह था। आज स्पार्टा के बारे में बताना है। समझ में गया? स्पार्टा 300 सैनिकों का एक मतलब छोटा सा टापू वाला एरिया था जिसमें महज कितने सैनिक थे? 300। घर है बबनी, इतना दिमाग रहता था यहीं रहते लोग। आगे बढ़े माओ। देखिए यहां पर आपका रोम का सभ्यता है, अपने मतलब भवन निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। कौन सभ्यता? रोम सभ्यता। रोम की सभ्यता के दो प्रमुख राजा आगस्टस और जूलियस सीजर। आगस्टस और जूलियस सीजर, इन्हीं के नाम पर 2 महीने का निर्माण है, जुलाई और अगस्त। जुलाई और अगस्त, जुलाई और अगस्त, अगस्टस और जूलियस सीजर के नाम पर। हो गया? ये तो हो गई आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये कौन सभ्यता? मेसोपोटामिया की सभ्यता। फिर इसी की जगह पे आई थी कौन सी सभ्यता? मिस्र की सभ्यता। ये सभ्यता मिस्र की सभ्यता। फैरो था, फिरौन का नाम क्या रख दिया था? फैरो। फिरौन का नाम फैरो। मुसलमान कंफ्यूजन में नहीं समझ में आया? किसी को दिक्कत? बाकी सब लोग को कल फिरौन वगैरह के बारे में बता दिए यहाँ पे। उसी को लोग क्या कहते हैं? फैरो। क्या कहेंगे? फैरो। इंजील का नाम बाइबल रख दिया। इंजील को ही क्या कहते हैं? बाइबल। वो सब इतना बेहतरीन ढंग से चाल चलता है ना कि आपको समझ में नहीं आता है। 100 साल बाद आपको समझ में आएगा। आगे बढ़े। ये हो गया आपका। इसके बाद बताइए तो पीली नदी की सभ्यता थी। चाइना में पीली नदी की सभ्यता। ईरान में फारस की सभ्यता। ईरान में फारस की सभ्यता। ये हो गई आपकी रोम की सभ्यता। यहां पर एक जगह है ग्रीस। देखिए ये जगह है ग्रीस। ग्रीस में था एक जगह स्पार्टा। ग्रीस में एक जगह था क्या? स्पार्टा। स्पार्टा जो था चारों से पर्वतों से ही घिरा हुआ था। स्पार्टा को हराने के लिए कितनी बड़ी दुनिया की फौज आ जाती थी, हरा नहीं पाती थी, क्योंकि पहाड़ों से घिरा होता था और उसमें घुसने का एक ही रास्ता था। चौड़ा था लेकिन रास्ता क्या था? एक ही था। स्पार्टा में घुसने का रास्ता क्या था? एक ही था। अब वो पतले रास्ते के बीच में, मतलब उसकी चौड़ाई ज्यादा नहीं थी, 100 फीट होगी चौड़ाई, मतलब इस क्लासरूम का डबल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसकी चौड़ाई आपका 60 फीट है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुम हमारा क्लास का चौड़ाई तुम हमरे को बताओ।
हाँ? अरे बकलोलवा कहीं का। इसकी भी चौड़ाई कितनी फीट है? 60 फीट है। 60। वहां पे लगभग उसकी चौड़ाई लगभग थी 100 फीट के आसपास। यानी इसकी लंबाई मान लीजिए, इसकी लंबाई मान लीजिए कि नहीं, इसकी लंबाई 110 है, तो इतना ही मान के चलिए कि इसकी चौड़ाई इतनी थी, घुसने का रास्ता यही था यहाँ पे। अब कितनों सैनिक आते थे, सब इतना पतला रास्ता पार करना मुश्किल था, क्योंकि वहां स्पार्टा के 300 सैनिक खड़े होते थे, और कितनी भी बड़ी सेना थी उसको घुसने ही नहीं दिया सब वहां पे स्पार्टा में। यहाँ पे बाद में एक ठो मिल गया भेदिया, जो बता दिया कि दूसरा रास्ता क्या है, पीछे से रास्ता क्या है, आके मार दिया गया स्पार्टा के 300 सैनिकों को। उसका सेनापति का नाम था लियोनाइडस। सेनापति का नाम क्या था? लियोनाइडस था। और जो जर्कसिस था वो ये आपका जूलियस सीजर, उसको हटाते हैं जूलियस सीजर को। यहाँ का स्पार्टा जो था, सबसे बहादुर सैनिक कहाँ के होते थे? स्पार्टा के। स्पार्टा के सैनिक पूरी दुनिया में सबसे बहादुर थे। ये इस तरह से ढाल बना के खड़े हो जाते थे। देखिए इनका ये ढाल होता था, ये क्या था? ढाल। यहाँ ये भाला से लड़ते थे। इनके पास क्या होता था? भाला। ये देखिए इतना लंबा लंबा भाला दिख रहा है, ये इसका भाला देखिए, ये रहा भाला। ये भाला नहीं, ये तीर लगा हुआ है इन लोग के ऊपर। ये हो गया आपका कौन सा चीज? भाला। और ये हो गया इनका ढाल। ढाल के पीछे रखे रहते थे एक तलवार। भाला से घोंप तान करते थे, और कोई बढ़िया बड़ा आदमी आ जाता, पास में आ जाता था, तो भाला से तो मार नहीं पाइएगा। हमेशा याद रखिएगा, जब कोई छोटे हथियार से मारे तो दूर भागिए, अब बड़े हथियार से मारे तो भागिए ही नहीं, पास आ जाइए। छोटे हथियार से मांगे तो दूर भागिए, अब बड़े हथियार से मारे तो, सपोज चाकू लिया है तो चाकू छोटा हथियार है, दूर भागो, घोंप देगा। बंदूक लिया है छोटका, क्या भागो? दूर भागो। लाठी ले ले, पास आ जाओ, मार ले, मार मार। भागिएगा तो दो देगा, भागिएगा तो क्या करेगा? दो देगा। लड़बे, उसको मारने की जरूरत है, मार। तन को जहां तनी सा दूरी रहेंगे, अच्छा रुक बताता, घपाक से मार देगा, चलिए जाएंगे। आप लोग मार और नहीं किए हैं, इसका मतलब बचपन में क्रिकेट में जब मार होता था तो देखते थे लोग फाइट कौन चला रहा है। अगर फाइट चला रहा है तो आदमी भागता था, और विकेट उठा लिया तो पास चल जाता था। विकेट और बैट से अगर मारता था आदमी पास चल जाता। दूर जाएगा मार देगा बढ़िया से, पास चल जाएगा तो कैसे मारेगा? इसलिए हाँ, दो के काट लिए थे मान से, यहाँ पे मारा था विकेट ना, अब विकेट लेके मार रहा था, यहाँ पर पासे चल गए ना, बेचारा इसे पकड़ के ले गया था, इसे ये माही काट ले लो सो हमारे। यहाँ इतना दूर क्या होगा? बेचारा आज भी मिलता है ना, तो इतना दूर उसका दाढ़ी नहीं निकला है, इतना दूर निकाल दिए उसका, नहीं समझे? उसका दाढ़ी उड़ी नहीं निकला। और जब गया ना डॉक्टर के पास ना, तो ई वाला यहाँ लटक रहा था इसे। मांसाहारी की तरह। डॉक्टर पूछ रहा था का होकर खाए का मन रहा का? मतलब खा गया था का? ई को कि यहाँ पकड़ाया था, यहाँ पकड़ा गया रहता तब। बिना मतलब मार हो जाता था कभी कभी यहाँ पे। अब मार रहा था ना, वो हमारी मजबूरी थी, हम तो एक्सपीरियंस लड़ाई करने वाला थे। हमको लगा कि अच्छा, मेरे साथ वो कई बार लड़ाई लड़ा था, तो उसको पता था मेरा ट्रिक, कि विकेट जैसे उठाए तो हम दहिए पे कूद जाते थे। वो क्या किया, विकेटवा बीच से पकड़ लिया और लगा हमारे कंधवा पे मारने। हम करे ले भाई तूर देगा कंधाई, हम कर ले। हाँ? अरे भागने जाता है यहाँ पे, पिछवा से पकड़े बाल, आगवा से पकड़े थुथुर, ना आगे से हिल डुल पा रहा है ना पीछे से, करकरा के नोच दिए यहाँ पे। हमारे जितना मोहल्ला में बवाल होता था, ओरहन आता था दादी के पास, दादा के पास आएगा तो दादा हमको डांटने लगेंगे, हाँ नाम डुबाओ, और दादी उल्टे कहेंगे तार लिखवा सीधा, कुछ कहले हुई तबे ना मर ले बा। नहीं समझे? दादी कहती थी एक मार दी के हाँ, वो कुछ कहले ही हो, आपन गलती है ना लो की। ठीक 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 ठीक, हम मनाते थे कि इसके पास मैटर जाए, दादी के पास सब लिपा पोती करके रख देती थी दादी, और दादा के पास चल गया ना,
खानदान के नाम डुबाई, पूरा खानदान का नाम डुबा देगा वहां, समझ में आया? तो ये सब जो थे सब ना, अब दादा दादी मेरे कोई नहीं रहे अभी, न तो दादा दादी अभी नहीं, अब ना बचपन में दादा दादी नहीं रहता है तो घर किसी काम का नहीं रहता हूँ। बहुत जरूरी है दादा दादी का होना। रीजन क्या है कि छोटका लड़का खलिया होता है, सब सबको कोई पूछता नहीं है, और बुढ़ऊ लोग को भी कोई नहीं पूछता है। तो दोनों भुक्त भोगी है, दोनों में बड़ी जमता है। वो पूछेगा दादा आपका यहाँ का बाल क्या हुआ? तो दादा आराम से बतियाएंगे। फिर पूछेंगे दादा आपका ही बाल सफेद हो गया, मेरा काला है। कुछ कुछ पूछते रहेगा हमेशा, बतियाते रहेंगे लोग उससे। तो वैसे ये सब के पास देखिए, ये भाला किस लिए था? दूर की लड़ाई के लिए। भाला दूर की लड़ाई, आई ढाल के अंदर क्या रखे? छोटका तलवार। जहां पास आइएगा ना भाला टांग के घोंप देगा, दूर से लड़ो यहाँ पे ले। अब बताइए इनके पास ये कैसे आएंगे सब लड़ने के लिए यहाँ पे? तो यहाँ पर तीर जब चलाया जाता था, तीर इनके ऊपर, तो देखिए ऐसे कछुआ ऐसे बैठ जाता था सब। जैसे तीर चलाएंगे तो दिख जाता था तीर, गोली थोड़ी आ जाएगा यहाँ पे। और तीर चलाए एक के बाद 2,000 तीर चला देते थे। बाहुबली में देखे हैं, लेके ऐसे क्या करता है, ढाल बना के बैठ जाता है। एक दो गो नहीं, कई गो। और इसी का कॉपी किया गया बाहुबली 2 में। देखे बाहुबली 2 में उड़ के चल जाता है, देखे ऐसा ही गोली आकर आता है, कटप्पा ऐसे, ये ले प्रतिघात मार से उड़ गया यहाँ पे। वो बुढ़ऊ गजब का था, वो कटप्पा वही तो मेन रोल था यहाँ पे। बुढ़ऊ बहुत मार खा था वो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन सबसे उटपटांग जोड़ी अगर बाहुबली में देखेंगे ना, शिवगामी और उसका वो विठल देव, वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे। सीखो, कुछ सीखो, तनिको वैल्यू दी शिवगामी उसको। शिवगामी विठल देव से ज्यादा वैल्यू कटप्पा को देती थी। हाँ जो भी रहे, बेचारी तन को उसको वैल्यू नहीं देते थे। स्पार्टा के सैनिक जो थे 300 थे बस। कितनों तीर चलाइएगा इनके ऊपर ही ढाल बना के रह जाते थे। और जब तीर खत्म हो जाता था तो आके मारता है। अब देखिए तीर चलते के दौरान दुश्मन की सेना इन पे कैसे हमला कर सकती है, क्योंकि तीर यहीं गिर रहा है। आज के समय तीर के जगह तोप आ गया है। जैसे यहाँ दुश्मन की सेना है, यहाँ हमारी सेना है, तो जब दूरी पे पहुंच जाती है तो अपनी सेना आदेश ऑर्डर करती है कि आर्टिलरी फायर किया जाए, तो तोप चलता है आगे यहाँ से धड़ धड़ धड़। और जब तोप बंद, जब ये आगे बढ़ती है तो तोप को बंद कराना पड़ता है, नहीं तो होता क्या, वही हो जाता जो शिवाजी ने गलती की, मराठों ने गलती किया था। मराठों ने क्या किया, पानीपत की तृतीय लड़ाई में जाके अब्दाली की सेना के सफे लगे, भीड़ गए सब। अब तीर वाले कह रहे थे हमारा 5000 तीर अंदाज लेके का कौन सी मारे वो भिड़वा में, हम यहाँ पे स्टेचू की तरह खड़ा थोड़े रहेंगे सब मारो। वो इन्ने मार रहा है, इन्ने मारा, मारे तो एगो अपने लग गया, वो गरिया रहा, मार दे हमरे, मार दे। नहीं समझ, तो एक पास नहीं ना मिलना चाहिए, थोड़ा दूरी पे रहना चाहिए। उसी का फायदा उठाते थे तो कौन, स्पार्टा। स्पार्टा पहले क्या करते, ढाल ले लेते थे। अब जब दुश्मन के सैनिक पास आते थे सब ना, बस ये भी ऐसे ही ढलवे टाइप में रहता है। ढाल इनसो का बहुत जबरदस्त रहता था। आगे ढाल मारते भाला, यहाँ पे इतना लंबा साइज का इन सब का भाला होता था जिसका कोई हद नहीं। घोंप घाप के क्या कर देते थे, रद्द कर दे। किसी को घुस नहीं दिया सब। कई साल तक लड़ाई चली थी, 10-10 साल की लड़ाई में किसी को नहीं घुसने दिया सब स्पार्टा में। लियोनाइडस सेनापति कौन था इसका, लियोनाइडस, इसकी सेना का लियोनाइडस। आगे बढ़े। लियोनाइडस बहुत बहादुर सैनिक था। ये स्पार्टा वाले जो थे, ये उनका मुख्य लड़ने का टैक्टिस होता था। ये देखिए, ये ससुरा तलवार लेके आए हैं, अब मारा भाला आर पार कर दिया। यहाँ पर ढाल उल सब लिया है, ये है ना इसका ढाल, ढाल भी लिया यहाँ पे, मार के इनको रद्द कर देते थे सब। यहाँ पे पहाड़ी एरिया पीछे से दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पे और घुसते के लिए जाइएगा, यहाँ पर रास्ते में मिल जाते थे सब। कौन सा नहीं, स्पार्टा। स्पार्टा के सैनिक है सर, स्पार्टा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबसे बहादुर सैनिक कहाँ के थे, स्पार्टा के सैनिक थे। इनका वेशभूषा यही होता था स्पार्टा के सैनिकों का। देखिए ये भाला और ढाल एक ही में रखे रहते थे सब। और भी अपना ये देखिए, एक छोटा तलवार यहाँ रखे रहते थे सब। यहाँ पे चाकू टाइप का रहता था, तो सबसे छोटका चाकू कमर में,
ढाल के पीछे एगो बड़ा साइज का तलवार और एक ठो बड़ा साइज का भाला, और ये हो गया एक ठो ढाल। इसको खोपड़ी पे हेलमेट वगैरह रहता था। इन लोग की ट्रेनिंग होती थी 6-7 साल। बचपन में जब ये लोग 8 साल 6-7 साल के होते थे ना, तब से इनकी ट्रेनिंग चालू होती थी स्पार्टा के सैनिकों को। और जब इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट कैसे होती थी, रात को घने जंगल में भेड़ियों और शेर के बीच में छोड़ दिया जाता था बिना हथियार के। जिंदा बच के आ गए, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट, नहीं आए तो ट्रेनिंग में फेल। फेल का मतलब खत्म कहानी, शेर भालू आपका नाश्ता कर लेगा सब। और उसी जगह छोड़ा जाता था जो जगह पे भेड़िए और शेर ज्यादा रहते थे, और बिना हथियार के छोड़ा जाता था, बिना हथियार के। सबसे बहादुर सैनिक कहाँ के थे? स्पार्टा के। सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देवसेना रहती तो कितना खुश रहते, ये बहादुर है। देवसेना बाहुबली, आगे बढ़े। ये युद्ध टेक्टिक्स किसकी है? स्पार्टा की। देखिए स्पार्टा के सैनिक आगे क्या ले लेते थे सब? भाला, एक साथ ऐसे ही जाते थे सब यहाँ पे। अब इसी का कॉपी करके बाहुबली की मूवी में कटप्पा ने ढाल बनाया था। देखे लास्ट में कटप्पा ने क्या बना दिया था? ढाल। अंदरवा से भाला मारता था इसे। लास्ट में बाहुबली के मेन युद्ध नहीं देखे हैं? तो बाहुबली कालके के साथ, किसके साथ? कालके के साथ। लास्ट में देखिए ऐसे ही ढाल बना देता है ना, ये गोल रहता है, वो कैसे बनाया रहता है? चौकोर, चौकोर रहता है। लास्ट में लाठी ले आकर बांध के हटाता है यहाँ पे। तुम लोग फिल्म भी नहीं देखता है। फिल्म देखो, उसकी कहानियां याद रखो, समझाने में आसानी रहेगी। अब देखो इनके ऊपर तीर उर चलाइएगा, ये दूर से देख लेते थे तो तीर चला रहे कि नहीं, तुरंत ढाल बना देंगे। और तीर चलने का तरीका भी इनको पता था। जब इनके पास सैनिक नहीं है तभी कोई तीर चलाता था। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो इनको ही पता रहता भाई सैनिक अभी दूर है, सब तीर मारेगा, ढाल बना के बैठ जाओ। और जब सैनिक पास आ गए तो तीर नहीं मारेगा, क्योंकि उसके भी सैनिक जाएंगे सब यहाँ पे। अब मार ले ससुरा तूने। हाँ, एक साथ रहते, इनका ग्रुप होता था, इसे बैकअप में पीछे रहते थे सब यहाँ पे। सब यहाँ पे मारा मारी, धाड़ धाड़, ढाल बना के ले भाला मारा। थक गया तो भाई दूसर का बचा हो, थक गया, हाथ चढ़ गया हो, मार मार के यहाँ पे। चलो हो आगे पीछे बन, अभी पीछे चल जाएगा, थोड़ा सा रेस्ट करेगा। दबिया हो तन देखो 250 आदमी मार दे लो अब हम 1 घंटा में। फिर हाथ तो चढ़ गया, फिर आया, अदला बदली करके मार दिया यहाँ पर। स्पार्टा के सैनिक सबसे बहादुर थे सब। और इसकी झगड़ा चलता था किससे? जर्कसीज से। किसे? जर्कसीज। ये ससुरा जर्कसीज था ये। जर्कसीज स्पार्टा का नचनिया लग रहा है। सब सोना चांदी पहन ले, सब सोना चांदी पहना है। और इसका रथ जो था ना, ये क्लासरूम बराबर था। रथ, ये रथ से चलता था, क्लासरूम बराबर इसका क्या था? रथ था। इस रथ पे चढ़ने के लिए 20 सीढ़ियां चढ़नी होती थी। अब रथ की ऊंचाई सोचिए कितनी ऊंची होगी। समझ में आ गया? रथ की ऊंचाई कितनी होगी? 20 सीढ़ी चढ़ेंगे ना तो इसके रथ के ऊपर पहुंचते थे। और रथ के ऊपर सिंहासन होता था, और 20 सीढ़ी चढ़ के। और मतलब नॉर्मल रथ में क्या होता है? नॉर्मल चढ़ गया, इसे 2-3 गो सीढ़ी हो सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं उसमें। और सबसे बड़ी खराबी क्या थी इसके रथ की? इसके रथ को घोड़ा हाथी नहीं खींचते थे, आदमी हाथ पे लेके जाता था, जैसे डोली उठाया जाता था। इतना गुलाम रखा हुआ था, गुलामों के कंधा पे इसका क्या चलता था? रथ चलता था। एकदम सिंहासन पे बैठा रहता था। और इसका जहां मन वहां सोना चांदी टिक लिया। हाँ, ये इतना ना मेकअप किया कि लड़का सब इसके बाद मेकअप त्याग दिया सब। का कोई फायदा नहीं है। इसी का तो आप लोग कॉपी पेस्ट मारी होंगी कहीं कहीं से। हाँ, क्या है देव, इसे जब मंटिका मर ले कि बिजली का करंट मर ले, पता नहीं चल रहा है। हाँ हाँ, सोचा गटई में मर ले कि शेर भी इसको नहीं मार पाएगा। गटइये कोई नहीं काट पाएगा। देख रहे कितना सोना पहन ले है, पैर और में लेके हर चीज एकदम पूरा सोना। लास्ट में ही ससुरा जीतिए गया था। समझ में आ गया कि नहीं? बहुत खतरनाक था। बाद में मर गया। इस सबसे कोई फायदा नहीं हो, घमंड ज्यादा हो जाता था। समझ में आ गया कि नहीं? 300 सैनिक मिलके, लियोनाइडस के 300 सैनिक मिलके, 300 सैनिक मिलके, स्पार्टा में लियोनाइडस के नेतृत्व में 300 सैनिक मिलके
इनके 10,000 से ज्यादा सैनिकों को, 20,000 से ज्यादा सैनिकों को निपटा दिया था। लेकिन इस ससुरा युद्ध हमेशा ना जासूसों की वजह से बहुत हो जाता है। एक गुप्त रास्ता था, वो उसने क्या किया, गुप्त रास्ते से अपने एक दो सैनिकों को भेज दिया। अब स्पार्टा के सैनिक लड़ रहे थे, वो पीछे से आके तीर से मारना चालू कर दिया, पीछे से। उसके बाद इस ससुरा ने आदेश दिया कि दोनों सैनिक जब आपस में लड़ रहे ना, तो चला दो तीर, मेरे भी सैनिक मरेंगे, सब कोई दिक्कत नहीं। इस ससुरा कोई दिक्कत नहीं था, तो तीर चलाए सब ना, तो इसका भी सैनिक मर गया सब। तो क्या किया सब ना, स्पार्टा वाला ढाल बना के बैठ गया सब, कहा से मरने दो उन सबको। और उसमें कोनो झांक ताक कर रहा था, मार भोंक भाग के रद्द कर देता। लास्टली क्या हो गया, मर गया। लियोनाइडस, स्पार्टा सबसे बहादुर सैनिकों के लिए प्रसिद्ध शहर स्पार्टा, ग्रीस में है। किसमें? ग्रीस में। आगे बढ़े, ग्रीस में। हम लोग में भी ऐसा एक बार युद्ध हुआ है, भारत में भी। 120 सैनिक ने मिलकर 6,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर मार दिया। 120 सैनिक मिलकर पाकिस्तान के कितने? 6,000 सैनिकों। बॉर्डर फिल्म लोंगे वाला यहाँ पे, पाकिस्तान वाले सबको, पाकिस्तान वाला क्या हो गया, भाग गया सब, पाकिस्तान वाला भाग गया सब। इस सबको क्या आता है, आया था सब लड़ने के लिए यहाँ पर। आगे बढ़े, उसको लगता है ना पाकिस्तान वालों को खुदा उनका साथ देगा, जबकि एक बार अगर उनकी खुदा से मुलाकात होती ना, इतना मार मारता खुदा इनको पहले की चोट्टा कहीं का, सबसे ज्यादा हमको तुमने ही बदनाम किया है, नहीं समझ आया, इतना मार मारेगी जिसका कोई हद नहीं उसको। ये आपकी प्राचीन सभ्यताएं खत्म हो गई, किसी को कोई दिक्कत? स्पार्टा से मजबूत सैनिक भारत के थे, फिर भी हम गुलाम हो गए अंग्रेजों के। हम लोग में खराबी, कितने सैनिक थे अंग्रेजों के पास? उसकी सेना के 60% सैनिक हम भारतीय थे। कहिए कि हम लोग गद्दारी किए थे? हाँ, सारा गढ़ी लड़ाई हुई थी, मूवी बनी है जिसमें गाना है तेरी मिट्टी में मिल जावा। देखें, सिख रेजिमेंट के सैनिक ने कितने मिलके अफगानों को उड़ा दिए कि नहीं? मार देते अंग्रेजों को भी, अफगानों को मारे थे ना सारा गढ़ी की लड़ाई में, अंग्रेजों को भी मार देते। ना अफगान हमारे थे ना अंग्रेज हमारे थे, अंग्रेजों के पीठ पे अफगान को मार दिए, तो एक दुश्मन से मिलके दूसरे दुश्मन को मार दिए, नहीं समझे? हमारे जितने सैनिक थे अंग्रेजों के यहाँ नौकरी करते थे। जलियांवाला बाग में जो गोली चलाई गई, तो कौन सा सैनिक आपको ब्रिटेन से बुलाया गया था? कमांडर है ना था वहां का, यहाँ तो चलवा दिया गोली यहाँ पर अंग्रेज सब में। तो हम लोग में सारी बतिया बोलिए, आधा बात काहे बोलते हैं? भारत में जयचंद और विभीषण की कोई कमी नहीं है, हर गली में एगो मिलेगा, हर गली में मिलेगा एगो भूषण, पंचायत वाला देख रहा है विनोद, समझ आ गया कि नहीं आ गया? शिवगामी देवी की तो कोई कमी नहीं। हमको लगता है एक एज के बाद सब शिवगामी हो जाती है। सीरियल में देखिएगा ना, जितना सीनियर, जितना सीनियर महिला रहेगी उतने खतरनाक लड़ाई लड़वाएगी। गोपिका, कोकिला, अरे छोड़ो सबको, सबका सीरियल वगैरह का बड़ी उटपटांग चीज होगी। पतोहिया जितना सीधा दिखा देता है सीरियल में, उतना सीधा क्योंकि पतो होती है सर। हाँ हाँ होती है, तुम लोग तो नहीं होगी लोग। सब स्पार्टा की कहानी कितना ध्यान से सुन रही थी सब। हाँ, भाला के जगह हमारा छनौटा काम करेगा, ढाल के जगह तावा, जर्कसीज के जगह कढ़ाई। ऐसे थोड़ी है, कढ़ाई हेलमेट का काम करता है इसे। चलिए अब आगे समझते हम लोग। यह प्राग ऐतिहासिक काल हम पढ़ लिए, हिस्ट्री देख लिए आप लोग। हिस्ट्री का 2 खंड हम खत्म कर दिया, जो छोटा छोटा था वो दो खंड छोटा छोटा हमने क्या कर दिया, खत्म कर। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल
आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, और यहां बोलिए प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक। हम आपको दो दो खत्म कर दिए, बस अभी बचा कौन सा है? ऐतिहासिक। ऐतिहासिक चलेगा अब तक। यूक्रेन युद्ध भी किसमें चल जाएगा? ऐतिहासिक। जितना चीज हो रहा है सब किसमें चल जाएगा? ऐतिहासिक काल में। टेस्ट कब होगा? कल ले लेंगे टेस्ट। हाँ हाँ, इसका भी ले लेंगे, कल परसों जब भी मन करेगा टेस्ट ले लेंगे, आप रेडी रहिएगा। या तो कल ले लेंगे या तो परसों ले लेंगे। कल कौन दिन है? हाँ, तो कल भी चाहे तो ले सकते हैं, चाहे तो परसों भी ले सकते हैं। नहीं, सैटरडे संडे तो नहीं लेंगे, या तो फ्राइडे को लेंगे या तो मंडे को लेंगे। ठीक है, या तो फ्राइडे को लेंगे या तो मंडे को टेस्ट लेंगे। एनी प्रॉब्लम आप लोगों को? ऑनलाइन वाले भी टेस्ट दे देंगे, ऑनलाइन वालों को टेस्ट में डाल दिया जाएगा। अब ऑनलाइन वाले टेस्ट जो अगस्त से टेस्ट देंगे आप लोग को भी ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। जैसे ओरिजिनल एग्जाम देते हैं ना जाके आप ऑनलाइन, वैसे ही आपको वेबसाइट पे जाके ओरिजिनल टेस्ट देके चले आना है। वहां सारा एक्यूरेसी ए टू जेड चीज आपको क्या कर दिया जाएगा? बता दिया जाएगा। इधर बीच में परसों 2-3 दिन पहले एप्लीकेशन हैक हो गया था, 2 घंटे के लिए एप्लीकेशन हैक हो गया था। अब हम लोग परेशान हो गए थे एप्लीकेशन हैक होने की वजह से, लेकिन 2 घंटे के अंदर अंदर हम लोगों की टीम ने एप्लीकेशन को दोबारा रिस्टोर कर दिया। अब ये ऑनलाइन में चीजें कभी कभी हो जाती हैं, गूगल भी हैक हो जाता है, तो फिर हमारा एप्लीकेशन कौन ये डेगची का मसाला है, ये भी हैक हो सकता है। लेकिन 2 घंटा तक के लिए हमारा एप्लीकेशन क्या हो गया था? हैक हो गया था। ठीक है, अब इतना पता रहता है कहां से है, आपको पता रहेगा चोरी का कहां से हो सकता है, तो चोरी करने देते हैं। बस ये हो गया कि चोरी हो गया, आपका वापस आ जाना चाहिए। हैक हो गया, वापस आ गया। नहीं नहीं, हैक होने के बाद कोई खास दिक्कत नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। वो सब आप लोग क्या सोचते हैं, ऐसे समझिए। यहां बताइए, इसमें हम लोग क्या पढ़े थे? पाषाण काल। कौन सा काल? पाषाण काल। इस समय किस चीज की खोज हुई थी? तांबा। तांबा की खोज हो चुकी थी। धातु में देखिए, इस समय सिंधु सभ्यता हो गया। कौन सभ्यता? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता। इस समय किसकी खोज? कांसा। हाँ, कांसा की खोज हो गई थी। इस समय किसकी खोज हुई थी? कांसे की खोज हो चुकी थी। तांबा तो पहले से चलते आ रहा था। अब ये ऐतिहासिक काल, इसमें चालू होता है वैदिक पीरियड से। किसमें? वैदिक से लेके नाउ, मतलब अभी। नाउ मतलब नहीं, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? अभी क्या कर रहे हो तुम? नहीं समझ आया? देहात में कौन सी करते रहे, उसी को अंग्रेजी मीडियम में क्या कहा जाता है? व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ। ये वैदिक काल है। ये कहां से? ऐतिहासिक काल कहां से चालू होता है? वैदिक काल से। कहां से चालू होता है? वैदिक काल से। इसमें मेनली लोहा की खोज हुई थी। किसका? लोहा। लोहा। तो इसे लौह युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, ताम्र युगीन सभ्यता, ताम्र युगीन काल काल का ये सभ्यता नहीं। समझ में गया? हम आपको कितना काल पढ़ा दिए? 2। इतिहास का वह हिस्सा प्राग ऐतिहासिक पढ़ा दिए, आद्य ऐतिहासिक पढ़ा दिए। अब आपको क्या पढ़ाएंगे? ऐतिहासिक। ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल की शुरुआत कहां से होती है? वैदिक काल से। वैदिक काल में वेदों की रचना हुई थी, इसलिए नाम हो गया वैदिक काल। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये सारे वेदों की रचना किस काल में हुई थी बाबू? वैदिक काल। अतः इसका नाम क्या हो गया? वैदिक काल। कौन हो गया? वैदिक। वैदिक काल के बाद शहर बसना चालू हुए। उस समय शहरों को महाजनपद कहा जाता था। जैसे अभी भी अपने जिला को देखिएगा, लिखा होता है जनपद। आपके जिला को क्या लिखता है? जनपद। लेकिन पटना तो महाजनपद है, पटना तो बहुत बड़ा जिला है ना। तो वैदिक काल में क्या चीज हो रहा था बाबू? वेद रखा रहे थे। वैदिक काल के बाद क्या हुआ? महाजनपद। वैदिक काल के बाद महाजनपद के बाद विदेशी आक्रमण हो गए। महाजनपद के बाद क्या हो गया? विदेशी। सिकंदर कूद गया, कुडुल कटफिशस चलाया, भीम कटफिशस चलाया, कुषाण आ गए, शक्स आ गए, सब इंडो ग्रीक आ गए, बहुत बहुत विदेशी आकर आक्रमण किया था, यहीं बस गया। सब आया यहीं बस गया। समझा? कुषाण आया सब हमला करने, यहीं बस गया। शक आए सब हमला करने के लिए, भैंस चराने के लिए चारा खोजने, यहीं बस गया।
कहा कि यहीं रह जाते हैं, भैंस चराने के लिए कौन जाएगा, सोच रहा आया यहीं रह गया सब, समझा क्या, ग्रीक आया यहीं रह गया सब, पहलो आया यहीं रह गया सब, यहाँ पे जिसको देखो यहीं आ जाता था, यूनानी आया सब यहीं आके रह गया सब, यहाँ पर सब यहीं आ गया सब। एक रात देखी थी कि बाबर आया यहीं रह गया, गौरी आया यहीं रह गया, सब यहीं आके रह गया सब, यहाँ पे समझ में आया, किसी को दिक्कत। तब हम लोग को क्या पढ़ना है, ऐतिहासिक काल। कौन सा काल, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल। कौन सा काल बाबू, ऐतिहासिक काल। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, नो दिक्कत। ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत है या नहीं है, लेकिन उसे पढ़ा जा सका है। ऐतिहासिक काल के लिखित स्रोत को पढ़ा जा सकता है। देखिए अब ऐतिहासिक काल के बारे में जब लिखित स्रोत है और उसे पढ़ा भी जा सका है, इसका मतलब इसके बारे में जो भी जानकारी रहेगी एग्जैक्ट मिलेगी, लमसम में कोई जानकारी मिलने वाला नहीं है, समझ में आ गया कि नहीं। तो इसके बारे में लिखित स्रोत है और पुरातात्विक स्रोत भी है। बाकियों के बारे में लिखित स्रोत नहीं है, बल्कि कैसा स्रोत है, पुरातात्विक। जैसे इसमें पत्थर के औजार वगैरह है, आर्कियोलॉजिकल स्रोत है, लिखित नहीं है। इसमें भी आर्कियोलॉजिकल है, लिखित है, लेकिन पढ़ा नहीं जाए। इसमें लिखबे नहीं किया, इसमें लिखा तो पढ़ले नहीं गया, उसमें लिखा भी और पढ़ा भी गया। बाकी पुरातात्विक स्रोत तो सब में रहता है। पुरातात्विक स्रोत का मतलब उनके औजार, कपड़ा लत्ता, हेन तेन जो हड्डी उड्डी बचा, स्क्रेप वगैरह, वो तो सारे काल में रहेगा, नहीं रहेगा। जैसे अभी भूकंप आए धंस जाए हम लोग, तो आर्कियोलॉजिकल स्रोत तो रहेगा ही रहेगा हम लोग का, हड्डी उड्डी बचल रहेगा हम लोग का। आगे बढ़े तो उसी तरह वैदिक काल में तो आर्कियोलॉजिकल स्रोत मिला ही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर साहित्यिक स्रोत भी मिला है। आर्कियोलॉजिकल के साथ साथ क्या मिला है, साहित्य। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं ना कि वैदिक काल की पढ़ाई के बारे में तीन प्रमुख है। एक हो गया पुरातात्विक स्रोत। इसमें क्या मिलेगा, औजार, सिक्का, हथियार, हड्डी, मनका, घैली, यही सब मिलेगा पुरातात्विक स्रोत में। अभिलेख, अभिलेख मतलब समझते हैं पत्थर पे लिख देना, अभिलेख मतलब पत्थर पे लिख देना। तो पुरातात्विक स्रोत में यही सब आएंगे, सब यही ना आएंगे सब। अभिलेख मतलब पत्थर पे लिख देना, नहीं समझे। जैसे मान के चलिए आप अपने घर के आगे पत्थर पे लिखवा दीजिए खूब बढ़िया, चंडाल निवास, तो अपना वो क्या हो गया, अभिलेख हो गया, नहीं समझ आ गया। तो वहां पे क्या कर सकते हैं, लिखा सकते हैं भूतों का हेडक्वार्टर, जहां जहां जो भी आप लोग को लिखवाना है, समझ आ गया कि नहीं आ गया। ऐसा अपना घर बना के लिखा सकते हैं। किसी को दिक्कत, घर बनाइए अपना और वहां लिखा दे। नागिन अपना रिफिल 10 बजे के बाद करा सकती नहीं समझ में आ गया। जिसको रिफिल कराना है अपना जहर, क्या कर सकते हैं, रिफिल करा सकते हैं। एक पति पत्नी सोए थे सपना, एक नागिन निकल गई, तो पति करा काट ले काट ले, तो नागिन डांट दी पत्नी को, पति को, चुप, गुरु है हमारी, आशीर्वाद लेने आए थे, नहीं समझे, समझिए आप लोग। पुरातात्विक स्रोत समझ में आ गया, पुरातात्विक स्रोत में कोई दिक्कत। अब हम लोग देखते हैं कौन सा स्रोत, विदेशी यात्री। विदेशी यात्री भी कुछ कुछ लिख के चले गए थे सब। रीजन क्या है, वैदिक काल तो अभी तक चल रहा है, वैदिक काल सॉरी ऐतिहासिक काल तो अभी तक चल रहा है। अब बहुत सारे विदेशी यात्री आए सब, इब्न बतूता चला आया, अब्दुल रज्जाक आया, वेनसांग आया, मेगास्थनीज आ गया, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, एक किताब है, बहुत बड़ी किताब है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, नाम बहुत खतरनाक है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। कौन लिखा पते नहीं चला, नौवे नहीं लिखा, इसलिए लिखता है अज्ञात व्यक्ति की रचना पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। कौन लिख के चला गया पते नहीं चला, यहाँ पे नहीं समझा। अरे नाम हम तो लिखेगा ना, अब बिया के कार्ड पे दुल्हा दुल्हन के नामे नहीं है, पता नहीं चलेगा बिया किसका हो रहा है। बोझ बात है, पता नहीं चल पाएगा बिया का है किस रात का है। तो विदेशी यात्री भी इस समय आ गए थे, भले शुरुआती दौर में ना आए हों, लेकिन बाद में धीरे धीरे आगे होंगे ना, कि नहीं आगे होंगे। यहाँ पे जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर हमला करने आया था सिकंदर का सेनापति सेलुकस निकेटर, सिकंदर का सेनापति सेलुकस निकेटर का चंद्रगुप्त मौर्य को हरा दूंगा, हार गया। आपने कहा कि रे भाई साहब
ये बिहारी बहुत खतरनाक है, भागो भागो भागो। तो घेर लिया चारों से, कैसे भागो, आपकी बेटी से ब्याह करेंगे। अरे ब्याह कर लिया चंद कुमार, और दहेज में अफगानिस्तान और पाकिस्तान लिया था, समझ में गया। हम बिहारियों के दहेज पे बसा हुआ है कौन? हाँ, दोनों बसा हुआ है यहाँ पे, अपन तो रिश्तेदारी है वहां पे, नहीं समझ। उसको तो हम लोग नहीं समझा गया। लेकिन कहा जाता है कि ऐसे जहां पे मतलब जहां से बेटी आई रहती है वहां पानी नहीं पिया जाता है। ऐसे गांव में हमारे यहाँ परंपरा है कि हमारे यहाँ से जिसकी जैसे जैसे, इसीलिए अभिनंदन चाय पी के आए। आगे बढ़ते हैं, चलिए वो सब छोड़िए, सिकंदर के समय हुआ था, आगे चलते हैं हम लोग। कोई दिक्कत है किसी को? आगे बढ़े। दहेज में 4 प्रांत लिया था, एरिया, राकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिस, पेमियाई। धीरे बोला कीजिए सर, फास्ट बोल देते क्या? उस लिखवाते समय समझाते समय तो हम धीरे बोल ही देते हैं। विदेशी यात्री भी आना चालू हो गए थे, वो भी कुछ कुछ लिख के गया था। मेगास्थनीज लिखा था, जानते हैं क्या? ईसा के 400 साल पहले लिखा था, यानी ईसा मसीह के जन्म के 2000 साल हम जी चुके हैं। एक से 400 साल पहले वो लिख ले था कि भारतीय पढ़ने में पसंद नहीं करते हैं, मतलब लिखने में पसंद नहीं करते हैं। पढ़ने को दीजिए चाहे सुनाइए उनको, उनको बहुत अच्छा लगता है, लिखना नहीं चाहते हैं सब। सोचिए, ये हम लोग की आदत आज से 2500 साल पहले की है। हम लोग लिखना नहीं चाहते हैं, समझ में आ गया कि नहीं? अब पढ़ने में भी हम लोग का उतना इंटरेस्ट नहीं। उसने लिखा था कि सुनने में सबसे ज्यादा विश्वास, पढ़ने में उससे कम, और लिखने में तो एकदम में नहीं समझे। एक आवेदन लिखिए तो ले, लिखबे नहीं करेगा यहाँ पे। अब भाई हकीकत यही होता है। हम लोग भी मैट्रिक में जब पढ़ते थे तो संस्कृत के श्लोक यादें नहीं होता था, पढ़ने नहीं जाता था, तो अपने 2-4 को संगतिया सबको बोला था आदमी कि तुम बोल। संगतिया नहीं समझते हो लोग? दोस्त मही, मतलब गाँव के दोस्त को संगतिया बोला जाता है। तो वो बोलता था, हम लोग सुन सुन के क्या करते थे, याद रखते थे। वो कितनों से लोग बोलेगा, हम लोग सुन सुन के क्या कर लेंगे, याद रख। पढ़ के तो कबो नहीं याद होता था। आप ही लोग बताइए ना, हम PDF दे देते, आप पढ़ के याद कर पाएंगे? हाँ नहीं, लेकिन हम बोलते हैं तो क्या हो जाता है, याद हो जाता है। और हमारी भी कोशिश रहती है कि आप लोग को इस तरह से समझाया जाए कि घरे जाके आपको कहानी याद रहे, कहानी याद रहे। तो विदेशी यात्री भी हो सकता है, और उसके बाद साहित्य। क्या हो सकता है? साहित्य। क्या हो सकता है? साहित्य। समझ में आ गया कि नहीं? क्या हो सकता है? साहित्य। इसमें क्या आ सकता है? सिक्का आ सकता है कि नहीं? अभिलेख आ सकता है, मन का आ सकता है, हथियार आ सकते हैं, ये सब इसमें चला जाएगा। विदेशी यात्री का यात्रा देख लेंगे हम लोग, और इधर क्या देखेंगे? साहित्य। क्या देखेंगे? साहित्य। साहित्य मतलब पुस्तक, साहित्य मतलब पुस्तक। पुस्तक 2 तरह से होता है, गैर धार्मिक, गैर धार्मिक। कौन सी पुस्तक? गैर धार्मिक। और एक होता है धार्मिक। एक क्या होता है? धार्मिक। गैर धार्मिक एक होता है धार्मिक। धार्मिक है, गैर धार्मिक। एक बहुत बड़े मतलब बिजनेसमैन थे, तो हम नहीं नंबर ले लेते, तो हमारा नंबर उनके पास भी था। बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, मतलब कई 100 करोड़ के थे। और हमारा पास ना दिन भर में 20-30 डेली 40 पन्ना के कोनो धार्मिक भेज देते थे, ये है वो है। अरे भैया, हमारा उधर फील्ड है नहीं, और वो भी अपने समय वो रिटायर हो चुके थे, उन खाली थे, वो पढ़ते रहिए भाई, हमारा तो टाइम मिल नहीं पाता था। अब हमको कुछ रिप्लाई किया भी नहीं बनता था, और पैसे वो खखोरने लगते थे, खान सर आपने ये पढ़ा? हम कहते हैं हाँ 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 पढ़े। अच्छा बताइए ये चौपाई में, हम कर लिया भाई साहब, फंसा दिया हमको। अब हम परेशान हो गए थे भाई। अभी कभी कभी चलता है दिवाली, दशहरा, हैप्पी न्यू ईयर, मेरी क्रिसमस, ये सब में चलता है, और डेली सुबह शाम 4-4 पन्ना आदमी परेशान था यहाँ। हम क्या किए ना, जितना आप लोग को PDF देना होता था ना, डेली 2-2 PDF भेज देते थे। एक दिन भूगोल का भेज दिए, कोई दिन केमिस्ट्री का भेज दिए, किसी दिन गैसियस लॉ भेज दिए, किसी दिन कुछ भी। देखते थे क्या पन्ना आया है तो क्या पन्ना NS चिपका देते थे। 10 दिन के बाद बराबर हो गया यहाँ पे, नहीं ना क्रॉस क्वेश्चन। अरे भाई हम अभी बताइए, आप लोग यंग एज है, अभी आप लोग को धार्मिक पुस्तक पढ़ने में मन लगेगा? आपको सामने करियर दिख रहा है, लेकिन जब जॉब हो जाएगा, बाल बच्चे बड़े हो जाएंगे, सब सांसारिक दुनिया का काम को निपटा चुके हैं, पढ़ते रहिएगा आप लोग, नहीं समझ आएगा। अब आपके माता पिता खूब पढ़ते होंगे, सबसे ज्यादा दादी पढ़ती होंगी,
दादा दादी लोग यहाँ पे, उन लोग का एग्जाम पासे रहता है, नहीं समझे? तो उन लोग का एग्जाम क्या रहता है? पास रहता है। तो तैयारी करके जाएंगे कि नहीं सिलेबस? तो गैर धार्मिक में आ जाएगा चाणक्य की पुस्तक, अर्थशास्त्र आ जाएगा, मनुस्मृति आ जाएगा, ये सब जितना पुरानी ऐतिहासिक कहानियां हो गई, मृक्षकटिकम आ जाएगा, देवी चंद्रगुप्तम आ जाएगा, कालिदास की पुस्तक आ जाएगा, ये सब पुस्तक गैर धार्मिक में आ जाएंगे। किसमें आ जाएगा? गैर धार्मिक। किसमें? गैर धार्मिक। और धार्मिक पुस्तक में धर्म से रिलेटेड रहेगा, तो कौन सी पुस्तक? धार्मिक पुस्तक। ये दो तरह से होगा, एक हिंदू धर्म से रिलेटेड पुस्तक होगा जिसे ब्राह्मण धर्म कहते हैं, पहले हिंदू धर्म को ब्राह्मण, या फिर जैन धर्म से रिलेटेड रहेगा, या फिर बौद्ध धर्म से रहेगा। प्राचीन काल में तो यही 3 धर्म थे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हम यही पढ़ेंगे, ऐतिहासिक स्रोत खत्म हो जाएगा, फिर हम पढ़ेंगे वैदिक काल, वैदिक काल के बाद महाजनपद, महाजनपद के बाद विदेशी आक्रमण। अब विदेशी आक्रमण का सिलसिला खत्म ही नहीं होगा, कुषाण वगैरह लेते हमला करते 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 चल आएगा यहाँ पे गौरी, गौरी के बाद ऐबक, ये सब गजनबी, गौरी, यही सब आते जाएंगे सब। मुगल, मुगल के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद सफेद का अंग्रेज चल गया सब, सफेद का कुर्ता छोड़ गया सब। उसके बाद कब्जा किसका हो गया? मशरूम सब का। किसका कब्जा हो गया? मशरूम सब का। तो बताइए ध्यान से, किसी को कोई दिक्कत? इतना तो समझ में आ गया। ऐतिहासिक स्रोत कितने हो सकते हैं? 3 टाइप का, पुरातात्विक, विदेशी यात्री, साहित्यिक। हाँ, सबसे बड़ा झमेला किसमें है? साहित्यिक। गैर धार्मिक हो सकता है, धार्मिक हो सकता है। हम आपको जो किताब देते हैं वो क्या है? गैर धार्मिक। तो गैर धार्मिक हो सकता है, धार्मिक। धार्मिक कितने टाइप का? 3 टाइप। कौन कौन? हिंदू, जैन, बौद्ध। हिंदू, जैन, बौद्ध। तो हिंदू धर्म में रामायण, महाभारत, पुराण, वेद, उपवेद, वेदांग, वेदांत, उपनिषद, यही सब तो पढ़ना होगा। और उसमें जैन ग्रंथ में पढ़ेंगे, फिर बौद्ध ग्रंथ में पढ़ेंगे, हो जाएगा। फिर हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? वैदिक काल। कौन सा काल? वैदिक। किसी को दिक्कत? आज के लिए इतना ही, अगला क्लास कल करेंगे। कल फ्राइडे है, चलिए आगे का क्लास कल करेंगे।